नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। कांग्रेस लगातार सेना पर सवाल उठाती आ रही है। देश विरोधी बातें करना कांग्रेस की फितरत में है और इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यानी विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सेना पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि जो सेना अध्यक्ष नरवणे ने कहा था कि हम बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमारी मीटिंग हुई है वो काफी सकारात्मक रही है। तो इसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि बातचीत से हम मामला सुलझा रहे हैं, इसका मतलब क्या है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, कांग्रेस इससे पहले भी सीमा विवाद को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही थी, सेना पर सवाल उठा रही थी, देश विरोधी बातें भी कर रही थी और यहां तक कि लोगों ने राहुल गांधी को चाइना का एजेंट भी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं इस वक्त भारत में, ये कहना गलत नहीं है कि वो चाइना के एजेंट हैं। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, कांग्रेस ने ये समस्या पैदा की है कि चाइना को उन्होंने भारत की भूमि एक तरह से प्लेट में रख के दे दी। लेकिन आज मोदी सरकार अगर इस समस्या को समाधान करने की तरफ कदम बढ़ा रही है, तो इस समस्या से अगर कदम बढ़ा रही है तो ऐसे में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जब ये बात कर रहे हैं सेना प्रमुख के बयान पर कि जब वो आईएमए की पासिंग आउट परेड में देहरादून में उन्होंने वहाँ ये कहा कि हमारी चाइना बॉर्डर को लेकर और सकारात्मक बात चल रही है और दोनों सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है। सैन्य स्तर पर बेहतर बातचीत का हवाला देते हुए सेनाध्यक्ष ने कहा था कि एलएसी का विवाद का निपटारा हो जाएगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, कांग्रेस क्या चाहती है कि ये निपटारा बातचीत से ना हो तो फिर कैसे हो? क्या कांग्रेस के पास कोई प्लान है कि भाई वो देश को बताए जरा कि भारत फिर क्या करे? कांग्रेस ने लद्दाख का क्षेत्र है, अक्साई चीन है, ये 1962 में चीन को दिया। आज अगर मोदी सरकार इसको बातचीत से हल कर रही है तो अगर ये कांग्रेस सवाल उठा रही है तो फिर कांग्रेस के पास कौन सा तरीका है जो मोदी सरकार को करना चाहिए? क्या अधीर रंजन चौधरी या कांग्रेस ये चाहती है कि भारत की सेना लड़ाई कर दे? तो अगर इनके पास कोई प्लान है तो मैं उल्टा कांग्रेस से पूछ रहा हूं कि अक्साई चीन पे चीन के कब्जे को हटाने के लिए और जितनी बार चाइना की एक्टिविटी बॉर्डर एरिया में पिछले दिनों हुई है, तब कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने ये जो बातचीत का मुद्दा ना करके सीधी चढ़ाई क्यों नहीं कर दी थी? जो आज अधीर रंजन चौधरी सवाल उठा रहे हैं वो मुझे ये बताएं, देश को ये बताएं कि उन्होंने 1962 के बाद से लेके आज तक, जब तक मोदी सरकार आई, अक्साई चीन को मुक्त कराने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? उनके द्वारा क्या वहां कुछ ऐसे प्रयास हुए? और अगर आपने कोई प्रयास नहीं किए तब आप बोलने के हकदार कैसे हैं? आप चुप रहिए। और मोदी जी इस काम में सक्षम है। वो ये समझते हैं कि इस समय जो देश में समस्या है, जो दुनिया की समस्या है, वो है कोरोना। तो कोरोना से पूरे युद्ध स्तर पर फाइट हो रही है, पूरा देश उससे जूझ रहा है। ऐसे में यदि हम बातचीत से किसी प्रकार से, जैसे कि हम सफल भी हुए हैं, बहुत सारी चौकियों से, बहुत सारे पोस्ट से चाइना की जो सेना है उसको हम पीछे भेजने में सफल हुए हैं और बाकी आगे बढ़ने को उनको रोक दिया गया है सेना के द्वारा। तो यदि सेना अध्यक्ष ये कहते हैं कि हमारी जो है वो फलदायक बातचीत रही है और इसको हम सुलझा लेंगे, तो फिर कांग्रेस यकीन क्यों नहीं करती? क्या उसने सेना के अध्यक्ष पर या सेना के शौर्य पर कोई शंका है कि हमारी सेना चीन विवाद को या किसी भी विवाद को, सीमा का कोई विवाद हो, सुलझाने में सफल नहीं हो सकती? तो ये जब भी कभी सवाल उठाते हैं, सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, ये सेना का अपमान करते हैं। और ये देश में इस समय एक ट्रेंड चल रहा है कांग्रेस की तरफ से कि जब भी कोई भाजपा सरकार कोई कदम उठाएगी, ये पहले उसकी बुराई करेंगे, फिर दुनिया में जब तारीफ होती है तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं होते। आप देखिए जिस तरह से कूटनीतिक स्तर पर मोदी सरकार कूटनीतिक स्तर पर बातचीत कर उस चाइना से एक तरह से मामले को सुलझा रही है।
तो ऐसे में कांग्रेस का सवाल उठाना यह मूर्खता की बात है। ये सरकार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन इनके सवाल उठाने से फायदा किसको मिलता है? चीन को मिलता है, क्योंकि चीन ये समझती है कि ये जो बातचीत चल रही है, कहीं ना कहीं इसमें जब कांग्रेस सवाल उठा रही है तो वो सरकार पर भी सवाल उठा रही है और सेना पर भी उठा रही है। यही चाइना चाहता है कि उसके जो शुभचिंतक हैं उसकी तरह जैसी वो बात करना चाहता है, उस पर सवाल उठा दिया तो चाइना भी ये कहेगा आपके देश की जो राजनीतिक पार्टी है उन्हीं को आपके ऊपर भरोसा नहीं है। जी। तो इस तरह से वो सवाल उठाकर सरकार का अपमान करना चाहते हैं, लेकिन वो जाने अनजाने में इनडायरेक्टली सेना का अपमान कर रहे हैं। सर, उन्होंने यहाँ पर साफ साफ सेना का अपमान किया है, क्योंकि अगर वो सेना अध्यक्ष हैं तो किसी पार्टी के नहीं है, पूरे देश के हैं। और आज उनके बयान के बाद अगर उन्होंने सवाल उन पर उठाए और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि संयम बरतना चाहिए सेना अध्यक्ष के लिए, तो इस तरीके की जो भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, ये कितना खतरनाक है। इससे पहले जो उन्होंने ट्वीट किया था और जिसमें चीन को उन्होंने धमकी दी थी, वो ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया। आज उनका इस तरीके से बयान आता है तो इसके पीछे ये समझ में आता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो चाहते हैं आज वही अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं। इससे पहले जब उन्होंने बोला था तो ट्वीट डिलीट करवा दिया गया था। अब वो चीन को और पाकिस्तान के जिस तरीके से कांग्रेस गाथा गाती है, उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है और भारत की सेना पर सवाल उठाती है, आज वही अधीर रंजन चौधरी ने किया है। देखिए, पिछले दिनों अधीर रंजन चौधरी की कुछ बातें ऐसी रही थी जी, जिससे लग रहा था कि वो सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं। सर, सेना का और देश और सेना का था, लेकिन एक तरह से उन्होंने सरकार के सपोर्ट में भी जो विदेश नीति के बारे में बोला था जी, तो उन्होंने मोदी सरकार को जो कदम उठा रही थी उसके पक्ष में थोड़ा बोला था। तो इसमें कांग्रेस में ऑब्जेक्शन हुआ होगा कि भाई अधीर रंजन चौधरी ऐसी बात कैसी कर सकते हैं जो देश हित की है या जो सरकार के फेवर की है। जो सरकार कदम उठा रही है ये ऐसा सलाह कैसे दे रहे हैं कि सरकार ऐसा करे कि वो जो है ताइवान को मदद करे और उनको मान्यता दे, तो इससे तो चीन को नुकसान होगा। तो ये कांग्रेस में अंदर अंदर बात चली होगी। और आप जो ठीक कह रहे हैं कि वहां कांग्रेस में वो विचारधारा, वो बातें बोल सकते हैं वहां के जो लोग हैं, वो जो सदस्य हैं, जो सोनिया गांधी चाहती है या राहुल गांधी चाहते हैं। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो वही चाहते हैं जो चाइना को लाभ पहुंचे। तो अधीर रंजन चौधरी ने इसीलिए वो अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था ताइवान को लेकर जो उन्होंने सलाह दी थी, देशभक्त सलाह थी, लेकिन मना कर दिया गया। और कांग्रेस में ये एक ट्रेंड है कि आप जितना सरकार के विरोध में बोलोगे, सेना के विरोध में बोलोगे, सुरक्षा बलों पे सवाल उठाओगे, वो व्यक्ति वहां उतना ही ऊपर बढ़ता चला जाता है। उल्टा पुल्टा बोल दो, कोई सेना शौर्य करे, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा दो, कहीं आतंकवादी मार दिया जाए तो मुठभेड़ पे सवाल उठा दो, पुलिस कर्मियों पे सवाल उठा दो। बाटला हाउस हमने देखा ही है। तो इस तरह से कांग्रेस में एक ट्रेंड है कि देश विरोधी बात करने वाले लोग, सेना पर सवाल उठाने वाले लोग वहां आगे बढ़ा दिए जाते हैं। चापलूस चाटुकारिता की पार्टी है वो। वहां अधीर रंजन चौधरी अगर बना रहना चाहते हैं विपक्ष के नेता, तो शायद यही काबिलियत होती होगी वहां उस पद पे रहने की कि आप जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये तीन गांधी हैं गांधी परिवार के, इनकी इच्छा के अनुसार आप वक्तव्य दीजिए, इनकी इच्छा के अनुसार आप बोलिए, इनकी इच्छा के अनुसार चलिए। तो हम देखते हैं कि किस तरह से वहाँ उनके जो प्रवक्ता हैं सुरजेवाला, वो किस तरह की बातें करते हैं। तो अधीर रंजन चौधरी भी उनसे अलग नहीं है। तो वहाँ पार्टी में आज़ादी नहीं है, वहाँ केवल गांधी परिवार जो चाहता है वही भाषा बोलनी पड़ती है, चाहे वो भाषा कितनी देश विरोधी हो, चाहे वो भाषा कितनी सेना के विरोधी हो। और इसलिए ये उनको खुश करने के लिए गांधी परिवार को उनके जो सेनापति हैं और अधीर रंजन चौधरी हैं, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं जो एक देश के साथ गद्दारी, मैं कहूँगा कि और सेना के साथ भी ये गद्दारी है कि जब सेना किसी मामले पे सेंसिटिव मुद्दा है, ये इस मुद्दे पर तो जो स्पेशलिस्ट हैं इस विषय के, जो विशेषज्ञ हैं, वही वक्तव्य दें तो अच्छा है। और पिछले दिनों हमने देखा कि सेना के पूर्व अध्यक्षों ने और बड़े बड़े अधिकारियों ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी थी और उन्होंने कहा था कि जो इस समय सेना और सरकार मिलकर के स्ट्रेटेजी
से काम कर रहे हैं चाइना के मुद्दे पर, वो बहुत ही अच्छा है और वो अभी आज तक कभी हुआ नहीं है। तो जब सेना के जो लोग हैं वो इस चीज के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने चाइना के मुद्दों को कई बार देखा है और उसको सुलझाने में उनकी भूमिका भी रही है, वो विशेषज्ञ जो हैं, वो पूर्व अधिकारी सेना के, वो कहते हैं कि सरकार के कदम सराहनीय हैं। और ये जो कुछ नहीं जानते राजनीति करते हैं, वो भी उल्टी सीधी, ये सवाल उठा रहे हैं। तो ये केवल और केवल गांधी परिवार को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं जो अशोभनीय है। इनको सवाल नहीं उठाना चाहिए, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। शांति से सरकार पे भरोसा रखें। और ऐसे में जब हमारे गृह मंत्री और ऐसे में जबकि हमारे रक्षा मंत्री भी अभी हाल ही में बयान दे चुके हैं कि किसी को भी अंधेरे में नहीं रखा जाएगा, संसद में बयान देंगे, विपक्ष को भी बताएंगे, देश को भी बताएंगे कि सरकार ने क्या क्या महत्वपूर्ण कदम कब कब उठाए हैं। तो भरोसा रखें। अगर आप भरोसा ही नहीं करोगे तो किस पे भरोसा करोगे? आप विपक्ष में हैं, सरकार पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप विपक्ष में हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप देश की सेना पे भी सवाल उठाएं। जी बिल्कुल, ये देश की अस्मिता की बात है। और जिस तरीके से कांग्रेस को अभी कुछ दिन पहले ही 9 पूर्व आर्मी अफसरों ने जिस तरीके से फटकार लगाई थी और ये कहा था कि कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरीके से इस वक्त बात कर रहे हैं वो पूरी तरीके से राष्ट्र विरोधी है और ऐसे बयान इनको नहीं देना चाहिए और इस वक्त पूरे देश को एकजुट होने की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस इस तरीके से बयानबाजी कर रही है, तो ये कहना अब गलत नहीं होगा कि कांग्रेस राहुल गांधी चाइना के एजेंट बनकर भारत में काम कर रहे हैं, जो लगातार जनता भी यही बात कह रही है, हम भी वही कह रहे हैं। तो जिस तरीके से कांग्रेस का ये पूरा गेम है, पूरा साफ नजर आता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्या चाहते हैं। इस वक्त जब देश का मनोबल और देश की जो सेना है उसका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, ये उस पर आरोप लगा रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।